बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि के बारे में। नए साल में अपार दौलत, धन, सम्मान, सब कुछ प्राप्ति का योग है। बहुत कुछ मिलेगा इसके अलावा भी। देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों की इस महीने की 1 जनवरी से 13 फरवरी तक की कुंडली आपके सामने में हमने रखी है, जिसमें सूर्यदेव कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है 15 जनवरी तक, और 15 जनवरी के बाद यही सूर्यदेव कुंडली के एकादश भाव में चले जाएंगे। यहाँ है और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। ये जो है सो 10वां भाव है और ये जो है सो एकादश भाव है। देवी और सज्जनों, तो 10वें भाव में सूर्यदेव कुंडली के 15 जनवरी तक रहेंगे और 15 जनवरी के बाद सूर्यदेव चले जाएंगे एकादश भाव में। इसका क्या प्रभाव होगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन देवी और सज्जनों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा होगी, क्या दुनिया में ऐसा कोई ज्योतिष है जो हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को तारीख बाई तारीख वर्णन कर सकता है, गारंटेड बता सकता है? बिल्कुल, मैं बता सकता हूं आपको। अगर आप अपने बारे में गारंटेड जानकारी चाहते हैं तो ये हस्तरेखा की फोटो आप भेज सकते हैं, दोनों हाथ की हथेली का। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज सकते हैं ताकि जन्म कुंडली देखी जाए। कहाँ पर भेजना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको सारी डिटेल भेजनी है और उसके बाद आपको मैं, ये फ्री सर्विस नहीं है, बिल्कुल भी फ्री सर्विस नहीं है, मैं आपको उचित शुल्क के साथ सब कुछ डिटेल्ड में बताऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो इसी प्रकार की वीडियो भी बना करके मैं आपको दे दूंगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आगे बढ़ाएं और जानने का प्रयास करें कि समय कैसा रहेगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के कहानी को समझने का पहले प्रयास करते हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देवी और सज्जनों, सूर्यदेव कुंडली के 10वें भाव धनु राशि में रहेंगे, जिसके कारण से इनका ये प्रयास रहेगा कि आपको प्रतापी बना दें। आपको इतना प्रतापी बना दे कि जब भी आप किसी जगह से गुजरे, जब भी आप किसी मोहल्ला से गुजरे, जब भी आप किसी शहर से गुजरे, अगर आप उतनी बड़ी शख्सियत नहीं हैं, जब भी आप अपने टोला मोहल्ला परिवार में रहें, तो आपके बारे में लोगों को सोचना पड़े, इसके जैसा प्रताप अगर मेरा भी हो जाए तो मजा आ जाए। अथवा आप खुद ये सोचें कि मेरे प्रताप में वृद्धि हुई है, मेरा रुतबा बढ़ा है, मेरी चीजें जो है सो बढ़ी है। देवी और सज्जनों, कुंडली के 10वें भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको बता दूं कि ये सिर्फ प्रतापी ही नहीं, व्यवसाय कुशल भी आपको सूर्यदेव 15 जनवरी तक बना देंगे। यानी कि बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे, बहुत मन लगेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपके साथ अगर आपके कंपटीटर और भी हैं तो आपसे बढ़िया दिमाग लगाना उनके बस की बात नहीं होगी। इस समय में बिजनेस कुशल व्यक्ति जो होता है, व्यवसाय कुशल, उस व्यक्ति के तौर पे आपकी गिनती होगी। इतना ही नहीं, इस समय में आप राजमान्य कहलाएंगे। राजाओं के द्वारा, राजा समान व्यक्ति के द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जितने भी बड़े लोग हैं जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं, अथवा जहां पर में भी 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में मुलाकात होती है, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति के विशेष योग जो हैं सो आपके लिए बन रहे हैं। देवी और सज्जनों,
इस समय में राजमान्य ही नहीं, लब्ध प्रतिष्ठित बनने का योग है। यानी कि इस समय में हर तरफ आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, हर तरफ आपको जो है सुप्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। 15 जनवरी तक अगर कोई 15 जनवरी तक अगर कोई विधायक है, अगर कोई सांसद है, किसी बड़े पार्टी में, किसी बड़े लेवल पर में है, भगवान की अगर कृपा रही तो आपके मंत्री तक बनने की योग है। आप मंत्री भी बन सकते हैं। राज मंत्री बनने का योग इस समय में 15 जनवरी तक आपके कुंडली में बन रहा है। देवी और सज्जनों, इस समय में आप एक उदार व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपकी उदारता देखने को मिलेगी। अगर कोई कुछ मांगने के लिए आ गया, अगर कोई कुछ आपसे मांग लिया, तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं उसे देने से पहले। मांग लिया, ज़रूरत है तो दे देंगे, सीधी बात। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में भगवान सूर्य आपको ऐश्वर्य संपन्न बनाने का प्रयास करेंगे और लोकमान्य, आपकी प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान हर तरफ जो है सो आपको प्राप्त होंगे। देवी और सज्जनों, यानी कि आपको सूर्यदेव दशम भाव में बैठने के कारण प्रतापी बनाएंगे, व्यवसाय कुशल बनाएंगे, राजमान्य बनाएंगे, लब्ध प्रतिष्ठित बनाएंगे, राज मंत्री तक बना सकते हैं। एक उदार व्यक्ति के तौर पे आपकी गिनती होगी। ऐश्वर्य संपन्न आप रहेंगे और इस समय में लोकमान्य भी सूर्यदेव आपको बनाएंगे। अब देखें कि सूर्यदेव की यहाँ से दृष्टि जो है सो कुंडली के चतुर्थ भाव पर में है। कुंडली के चतुर्थ भाव पर में दृष्टि ये दर्शाता है कि इस समय में सामान्यतः आपको माता का सुख मिलेगा, वाहन आदि का भी सुख प्राप्ति का योग है और इस समय में आप स्वाभिमानी बने रहेंगे, अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। तो सूर्य देव का कुंडली के दशम भाव में बैठना 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच का भी, अथवा यूँ कहूँ तो 15 जनवरी से पहले पहले तक का समय जो है बहुत ही बढ़िया है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, अब जानकारी हम लोग करेंगे, अब बातचीत करेंगे कुंडली के एकादश भाव में 15 जनवरी के बाद जो सूर्यदेव विराजमान हो रहे हैं उसका क्या फल है, और यहाँ से सप्तम दृष्टि सूर्य की पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव पर में, तो इसका क्या फल होगा। यानी कि 15 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक की क्या कहानी है उसको समझने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, 15 जनवरी से 13 फरवरी तक की कहानी ये है कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण कि आपको धन प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। आपकी आमदनी में या तो वृद्धि हो जाएगी, या आपको अचानक से कहीं रैंडम पैसा मिल जाएगा, या लाभ, बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो लाभ ज़्यादा होने लगेंगे। यानी कि धन प्राप्ति के विशेष योग जो है आपके लिए देवी और सज्जनों प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन संतान, उसमें भी प्रथम संतान पर में आपको दृष्टि बनाए रखना होगा। आप प्रथम संतान के साथ जो है सो संबंध को खराब करने की कोशिश नहीं करें। आप नहीं तो प्रथम संतान के ऊपर में खतरा भी है। पुत्र के लिए आपको चिंतित भी रह सकते हैं। मंत्र और शास्त्र को आप जानने वाले इस समय में कहलाएंगे। विद्वानों में आपकी गिनती होगी, आप एक अच्छे विद्वान की श्रेणी में रहेंगे। इस समय में समाज आपको विद्वान मानेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप इस समय में कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपकी गिनती सिर्फ विद्वानों में ही नहीं होगी। इस समय में आप सेवा देने में सबसे आगे रहेंगे। एक सेवा भाव लेकर के आप चलेंगे। देवी और सज्जनों,
कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण ये आपको धनी बनाने का प्रयास करें। इनका ये प्रयास रहेगा कि आपके पास में कहीं से भी धन की प्राप्ति जरूर हो। आप एक बलवान व्यक्ति के तौर पर में सामने आएंगे। आपको शरीर में बल, ताकत प्राप्ति के योग बनेंगे। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। आपके सुख में भी वृद्धि होगी और आप अपने स्वाभिमान को किसी के सामने गिरने नहीं देंगे, स्वाभिमान को किसी के सामने टूटने नहीं देंगे। देवी और सज्जनों, बड़े मीठे बोल आपके रहेंगे, मीठा बोलने वाले, तपस्या करेंगे, बढ़िया खूब परिश्रम करेंगे, एक योगी की तरह समय बिताएंगे और सदाचारी जो है आप बने रहेंगे। संतानों का सुख मिलेगा, लेकिन पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है इस समय में, इसलिए उस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें। तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों के लिए 1 जनवरी से 13 फरवरी तक की कहानी। नए साल में अपार धन दौलत के साथ साथ सम्मान प्राप्ति का भी योग है जो हमने आपको बताया। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अगर ऐसा समझते हो जो दुनिया में कोई ऐसा ज्योतिष है या नहीं जो हमें हमारे जीवन की घटनाओं के बारे में क्या तारीख बाई तारीख, किस तारीख से किस तारीख के बीच में जीवन से कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी ये बता सकता है, तो बाई गारंटी मैं बता सकता हूँ आपको। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो अपनी हस्तरेखा जो है दोनों हाथ के तली का फोटो भेजें, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें। कहाँ भेजें? तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको व्हाट्सएप जो है शो करना है और ये फ्री सर्विस नहीं है, इसका जो शुल्क होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जानकारी मिलेगी। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।